हाय हेलो एवरी, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है प्रशांत यादव और आपको मुझे प्रशांत सर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रशांत भैया बोलो। मैं आपका अपना भैया। कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऐसी जो हर एवरेज स्टूडेंट फेस करता है। आज हम उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आए हैं। जो ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं ना स्टूडेंट्स के, एवरेज स्टूडेंट्स के, जो टॉपर बनना चाहते हैं बट टॉपर बन नहीं पाते, जो एवरेज के एवरेज ही रह जाते हैं और ये क्लास 10th है, उनका फ्यूचर चेंज कर सकती है ये क्लास। देखो मैं आपको एक रियलिटी बताऊँ ना, अगर आप फेल भी हो जाते हो ना तो भी, अगर आप फेल हुए तो भी आपको आपका फ्यूचर, तो मैं सिंपल बात बताऊँ, अगर आप फेल हुए तो भी क्लास 10th आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। अगर आप टॉप कर गए तो भी क्लास 10th आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। आप खुद अपना फ्यूचर डिसाइड करोगे। आप सेल्फ खुद अपना फ्यूचर डिसाइड करोगे। लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होगा आपके साथ, एंड में जाकर, मतलब एंड से मतलब है आप जब अपनी फुल एज पे आ जाओगे तब आपको फील होगा, शायद तब आप कुछ करो। बट इसका देखो एक एग्जांपल बताऊँ ना, अगर मूवी की एंडिंग हैप्पी नहीं होती ना, मूवी की एंडिंग हैप्पी नहीं हुई तो इसका मतलब मूवी का पार्ट 2 बाकी है अभी। अगर आपका क्लास 9th का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, 10th अच्छा नहीं गया, मतलब आपका भी एक ऐसा एग्ज़ाम बचा है जिसको आप फोड़ोगे। ठीक है ना। तो याद रखो और हमेशा मोटिवेट रहो। पढ़ो यार, पढ़ो। क्लास 10th में पढ़ के फोड़ दो क्लास 10th को, और उनका मुंह बंद कर दो जो कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, तुम फेलियर हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। ये तो ऐसे ही है, फ़ोन चलाता रहता है, ऐसे ही घूमता रहता है। ऐसे ही, मैं वो वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा, आप समझ जाओ। ठीक है ना। देखो ज़्यादातर एवरेज स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, बेस्ट टाइम टेबल, प्रॉपर रूटीन क्या है, बेस्ट मेथड क्या है स्टडी का, ईयर 1 सीक्रेट, मतलब ऑल इंडिया टॉप रैंक का सीक्रेट क्या है, वो क्या यूज़ करते हैं, बेस्ट बुक्स क्या हैं, सैड बुक्स हमें कौन सी लगानी चाहिए, एनसीईआरटी इनफ है या हमें सैड बुक्स भी यूज़ करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कौन सी सैड बुक यूज़ करनी चाहिए। हाउ यू कैन नॉट स्टडी, हम एवरेज स्टूडेंट्स हैं, हम स्टडी क्यों नहीं कर पाते, क्या हम स्टडी कर सकते हैं तो कैसे, और हम कर नहीं पाते तो क्यों नहीं कर पाते, हमारा इशू क्या है। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टेबल से। देखो ये देखो टाइम टेबल, मैं एक ऑनेस्टली बात बोलूँ तुमसे, इसको काटो, इसको काटो। बेस्ट टाइम टेबल नाम की ना कोई चीज़ नहीं होती, सच में। बेस्ट टाइम टेबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक बात बताओ, दो लड़के हैं, एज्यूम करो दो लड़के हैं, रोहित और मोहित। रोहित डेली 5 बजे पढ़ता था और जो दूसरा था वो 4 बजे पढ़ता था। दोनों ही ने टॉप किया, सेम मार्क्स आए। तो टाइम टेबल मैटर नहीं करता, आप कब बेटर पढ़ पा रहे हो, आप कब अच्छे से पढ़ पा रहे हो ये मैटर करता है। आपका मन कब पढ़ाई में लग रहा है, हमारा तो लगता ही नहीं है पढ़ाई में, यही तो समस्या है। तो देखो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप टॉप करना चाहते हो क्लास 10th में, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो क्लास 10th में, अगर आप चाहते हो ऑल इंडिया टॉप रैंक में हमारा भी नाम आए, टॉपर्स की लिस्ट में हमारा भी नाम आए, आपको पढ़ना होगा। और एक कॉमन बात जो टॉपर्स के रूटीन में, शेड्यूल में पाई गई, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टॉपर रूटीन क्या है, टॉपर्स का कौन सा रूटीन फॉलो करते हैं जो वो टॉप कर जाते हैं, वो कोई रूटीन फॉलो नहीं करते, सच में। ये एक बहुत बड़ा राज है, वो कोई रूटीन फॉलो नहीं करते, वो जो करते हैं वो उनका एक रूटीन बन जाता है। ऐसे समझो, टॉपर डेली पढ़ता है, कभी 6 घंटे लगातार बैठ के नहीं पढ़ता, एक साथ एग्जाम से एक रात पहले बैठ के पढ़ेगा और टॉप कर देगा, नहीं होता ऐसा। कोई नहीं पढ़ सकता, मैं अपनी खुद बोल रहा हूँ, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के मैं भी टॉप नहीं कर सकता यार। डेली पढ़ना पड़ता है, डेली पढ़ना होता है। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हल्का सा पढ़ो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बस बस इनफ है, काफ़ी है यार। आप डेली अगर 1 आवर भी पढ़ते हो ना, काफ़ी है आपके लिए। अगर आप 10 मिनट पढ़ते हो ना डेली, तो काफ़ी है आपके लिए। बस आपके अंदर की जो आग है ना वो जलना बाकी है, आप बहुत पढ़ सकोगे, बिलीव मी, विश्वास करो।
आपके अंदर की आग नहीं जल रही, वो आग जलाओ यार, वो आग जलाओ, ऐसे वो आग नहीं जलेगी यार, वो आग ऐसे नहीं जलेगी, उस आग को जलाओ यार, ठीक है ना। अब देखो टॉपर्स के जो रूटीन में कॉमन बात पाई गई वो मैंने ये देखा, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह देखे यूट्यूब पर, उनको एनालाइज किया, तो उन्होंने एक कॉमन वर्ड बोला कि सर या भैया हमने अपना सिलेबस 1 साल के अंदर 2 से 3 बार कंप्लीट कर लिया था। और ये बात मुझे बहुत शॉकिंग लगी कि यार उन्होंने पता क्या बोला, हम अपना सिलेबस ना 2 से 3 बार कर चुके थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी एग्ज़ाम की, उनके 500 आउट ऑफ 500 आ रहे हैं यार, समझ रहे हो मेरी बात को। वो 2 से 3 बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके, हम अपना सिलेबस एक बार नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है? हम पढ़ते नहीं हैं यार, हम पढ़ते नहीं हैं, हम पढ़ें कैसे? वाई यू कैन नॉट स्टडी, हम पढ़ नहीं सकते, कैसे नहीं पढ़ पाते? इसका आपको लास्ट पॉइंट मैंने आपको दे रखा है, मैं आपको बताऊंगा आप एवरेज स्टूडेंट्स कैसे पढ़ सकता है। स्टडी मेथड, वही आप कैसे पढ़ सकते हो, बेस्ट आप कैसे पढ़ सकते हो। आप देखो डेली 10 मिनट पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 6 घंटे का ड्रीम मत बनाओ। हम एग्ज़ाम से 1 रात पहले पढ़ेंगे, हम कल से पढ़ेंगे, आज से नहीं पढ़ो, आज से भी मत पढ़ो, अभी पढ़ो। देखो एक एक कॉमन बात बताऊँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपको शायद समझ में आ जाए, अगर आप पकड़ पाओ तो पकड़ लेना। देखो अगर आपके साथ ऐसा होता है जैसे आप लेट गए, रात को लेट गए, सोने वाले हो, तब आप कभी कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो, हम ऐसा कर देंगे, हम खूब पढ़ेंगे और टॉप करेंगे, हम अपनी क्लास के टॉपर को पीछे छोड़ देंगे, हम बस अब सुबह हो जाए कैसे भी करके और बहुत इतना पढ़ेंगे कि हम फोड़ डालेंगे। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? तो आप यूज़ करो यार, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, रात को मोटिवेशन मिल तो रहा है आपको, तभी बैठ के पढ़ने लग जाओ, डेली पढ़ो ना। और एक सबसे बढ़िया बता दूं, मानोगे, अपनी बेइज्जती करा लो किसी से, करा लो बेइज्जती यार, सच में करा लो बेइज्जती, आप अपने आप पढ़ने लग जाओगे, दिस इज माई प्रॉमिस, मेरा वादा है आपसे, बेइज्जती करा लो, मानोगे, बेइज्जती करा लो आप अपनी किसी से, फिर देखो आप अपने आप पढ़ने लग जाओगे। आपकी बार बेइज्जती हुई ना पढ़ाई से लेकर, खुद पढ़ोगे तुम खुद, वो आग बेइज्जती से जगती है यार, ऐसे नहीं जगती। अगर आपकी कोई है मतलब जी, समझ रहे हो आप मेरी बात, अगर कोई है तो उससे करा लो बेइज्जती, उससे करा लो बेइज्जती, सबसे बेस्ट है यार, बेइज्जती कराओ, इंसल्ट फील करो, आपकी बार इंसल्टेड फील होगा ना, हो जाएगा, हो जाएगा यार, हो जाएगा। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, क्लास 9th में मेरे मार्क्स बहुत ख़राब आए थे, मुझे बहुत लोगों ने उल्टा सीधा बोला था, मुझको उस टाइम मतलब उस एज में अट्रैक्शन होता है था, मतलब वो भी, तो मतलब उसने भी बोल दिया ऐसे ही, फेलियर वगैरह, लूजर वगैरह, मतलब बहुत कुछ बोला था, वो बात लग गई थी यार, बहुत बुरी लगा था। नेक्स्ट ईयर क्लास 10th में सबसे अच्छे मार्क्स आए थे मेरे स्कूल में, टॉपर पीछे रहा था, है ना, बेइज्जती करा लो, हो जाएगा। अब ईयर 1 सीक्रेट क्या है, बस यही, डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, यही बोलूँगा मैं, वही बात बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो, और अपना सिलेबस जितनी बार कवर कर सकते हो करो। भैया हम नहीं कर पाते, आप, मैं बैच फ्री में दे रहा हूँ, क्लास 10th का फ्री बैच दे रहा हूँ यार, सुनामी 10th बैच, टेलीग्राम की लिंक है, आपको मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो 2027 में आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, मैं वो आपको एक चैनल पर दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हो, अगर है डाउनलोड तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैंने कल ही बनाया है वो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और एक और ग्रुप है बैच का, मैं उसकी लिंक दे दूंगा आपको डायरेक्ट, आप डायरेक्ट उसमें ऐड हो जाना और बोल देना भैया हमें पढ़ना है, हमें और कुछ नहीं करना, हमें उन सब का मुंह बंद करना है जो हमसे कहते थे कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगी, या तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ती नहीं है, तू फ़ोन चलाता है, तू फ़ोन चलाती है, उनका हमें मुंह बंद करना है, जो हमसे ऊपर निकल गए उनको हमें अब नीचे देखना है अपने। एक लास्ट टिप जो मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, उसको भी सुनकर जाना,
अब बेस्ट बुक्स की बात करें, एनसीईआरटी लगाओ, कॉन्सेप्ट समझो। बेस्ट बुक कुछ नहीं होती, एनसीईआरटी लगाओ यार, मानो मेरी कही, एनसीईआरटी लगाओ। जो सैड बुक्स हैं मैं वो आपको दूंगा बैच में यार, सैड बुक आप मत खरीदो। जो बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मना कर रहा हूँ, सैड बुक मत खरीदना। लास्ट में जाकर अगर तुम लेना चाहो तो ले लेना, बट अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो बैच में नहीं है उनसे बोलूँगा वो अपना देख लें, बट बैच वाले स्टूडेंट्स को सैड बुक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने बैच नहीं ज्वाइन किया उनसे भी बोल रहा हूँ मैं, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्वेश्चंस वाले को, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसका नाम टेलीग्राम पर इस तरह है, 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CBSE, उसको ज्वाइन कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर मतलब पोल डालता हूँ विद ऑप्शंस, ठीक है ना। अब बात आती है वाई यू कैन नॉट स्टडी, हम पढ़ क्यों नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो आग अभी जगी नहीं है। तुम सोचते हो कल से पढ़ूंगा, नहीं यार कल से नहीं होगा, नहीं पढ़ पाओगे, मैं सिग्नेचर करके दूँ तुमको, नहीं पढ़ पाओगे। मैं भी सोचता था कल सुबह से पढ़ूंगा, सुबह से क्यों पढ़े यार, आज रात से, और रात से भी क्यों, अभी से पढ़ो ना, सबसे बेस्ट है। मैं तो देखो, मैं रात में पढ़ पाता हूँ, दिन में मैं नहीं पढ़ पाता भाई, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मुझको तू रात में 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ा ले बैठ कर, बट तू मुझे कहे सुबह 4 बजे बैठ के पढ़ लेना, सुबह 3 बजे उठ जाना, 2 बजे उठ जाना, मुझसे नहीं होगा भाई यार, मैं अपनी बोल रहा हूँ, मैं अपनी खुद बोल रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। अगर तू मुझे रात को 2 बजे तक पढ़वा ले, नो टेंशन है, बैठा दे मुझको, बुक्स दे दे, नींद नहीं आएगी मुझे, मैं ये दावा ठोक कर कह रहा हूँ। आप रात चेक करो तुम कब पढ़ पाते हो, वही आपका टाइम टेबल बनेगा, तुम टॉप करोगे, विश्वास रखो बस खुद पर। और एक और बात बोलूँ, आप डेली एक प्रैक्टिस किया करो, क्या, मिरर के सामने जाकर बोला करो मैं सबसे बेस्ट हूँ, बस मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं जो करना चाहूँगा वो कर सकता हूँ, बस ये 2 लाइन बोलनी है आपको डेली, बस दिन में एक बार बोलो बस, पर बोलनी यार, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, बस। और हाँ ये सच भी है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, आप बेस्ट हो। एक और बात, पता है कि रिसर्च कंडक्ट करी गई थी, मुझको याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सी सन में की गई थी, वो की गई थी। उस रिसर्च से पता चला कि हमारा माइंड छोटे से ही सेट कर दिया जाता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपके विलेज में जो लोग विलेज से है ना, वो इससे थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। यार आप शहर से भी हो तो, सिटी से भी हो तो, आपने शायद आपका भाई बहन या कुछ हो ऐसे रिलेशन में आ जाए, 2 स्टूडेंट्स, कोई भी समझ लो, एक से बोला जा रहा है तू बहुत अच्छा है, तू कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करेगा, एक से बोला जा रहा है सीख इससे, सीख इससे तू कुछ नहीं कर सकता, ये तो भी कुछ करेगा। भाई मैं एक रियलिटी बोलूँ ना, यही बस माइंडसेट हमारी लाइफ बर्बाद किए हुए है। हाँ यार सच में, जो लोग ये हमारे माइंड में बैठा देते हैं ना कि तू कुछ नहीं कर सकता, अगर ये हमारे माइंड में एक बार बैठ गया ना, हम सच में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बोल रहा हूँ मिरर के सामने जाओ, डेली बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बेस्ट हूँ, ठीक है ना, समझ रहे हो तो मेरी बात, ओके।